की जगह देसी विकल्प अपनाऊंगा। घर काम और समाज में उत्पादों को प्राथमिकता दूंगा और गांव किसान तथा कारीगरों का समर्थन कर स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दूंगा। युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर नई पीढ़ी तक इसका महत्व कर पहुंचाऊंगा। पारिवारिक आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में गूंजा लोकल फॉर वोकल का नारा, स्वदेशी अपनाने का लिया संकल्प। मेरा हक न्यूज में आपका स्वागत है। बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक के रामलीला मैदान में आज आत्मनिर्भर भारत विषय पर विधानसभा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा मंडल गरुड़ अध्यक्ष सुनील दोसाद ने किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व जिलाध्यक्ष रवि रौतेला ने की। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या, विधायक पार्वती दास, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभा गाड़िया, जिला महामंत्री घनश्याम जोशी, जिला पंचायत सदस्य दीपक खुलबे, ज्येष्ठ प्रमुख नंदन थापा, मंडल अध्यक्ष कंधार दिनेश बिष्ट, मंडल अध्यक्ष डीके जोशी, मंडल उपाध्यक्ष कैलाश खुले, ब्लॉक प्रमुख किशन बोरा, मंडल अध्यक्ष बागेश्वर राजकुमार, अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष एडवोकेट जगदीश आर्या और सेवानिवृत्त नंदन सिंह आलमिया सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रभा गाड़िया ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें स्वदेशी उत्पादों को अपनाना होगा। उन्होंने बताया कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है और इसके लिए हर नागरिक को अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री की मन की बात सुनने और सरल ऐप डाउनलोड करने की अपील की। शोभा आर्या ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत तभी संभव है जब हर नागरिक अपने स्थानीय संसाधनों पर गर्व करे और उनका उपयोग बढ़ाए। विधायक पार्वती दास ने महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की योजनाएं अब धरातल पर उतर रही हैं। उन्होंने बिना गारंटी के कर्ज, मेड इन इंडिया और कोविड के समय आत्मनिर्भरता के उदाहरणों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी नारा अब केवल एक विचार नहीं, बल्कि 2047 तक पूरे होने वाला संकल्प बन चुका है। उन्होंने हिमालयन समिति द्वारा स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, जीएसटी दर में कमी, मंडल सेरा पंपिंग योजना और उड़ान योजना से जनता को मिल रहे लाभों का भी जिक्र किया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुंदन सिंह लटवाल ने कहा कि लोकल फॉर वोकल का नारा आत्मनिर्भर भारत की नींव है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से देश में निरंतर बदलाव आया है और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अंत में बागेश्वर जिले के उद्यमियों को सम्मानित किया गया। भारत संकल्प सम्मेलन बागेश्वर विधानसभा के आज गरुड़ में रामलीला मैदान में संपन्न हुआ। इसमें समाज में कैसे हम सबको आत्मनिर्भर बना सकें, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में कैसे हर व्यक्ति तक हम रोजगार उपलब्ध करा सकें, कैसे उसे आत्मनिर्भर बनाएं, इसी कल्पना के तहत आज हम यहाँ पर बैठे और यहाँ पर जो इस क्षेत्र के सभी जो अपने अपने क्षेत्रों में समाज को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं उनको सम्मानित किया, उनको कार्यकर्ताओं को जागरूक करने का काम किया। जितने भी लोग यहाँ पर आए उनको रोजगार देने की वाली स्थिति में कैसे आए हैं वो, इस निमित्त आज यहाँ पे हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राज्य सरकार की कल्पना है कि आत्मनिर्भर भारत बने, उसके निमित्त आज यहाँ पे सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में अधिक सभी मंडल स्तर से लेके बूथ स्तर से लेके जिला स्तर के कार्यकर्ता इस सम्मेलन में उपस्थित थे और इसमें रोजगार की दशा और दिशा कैसे तय हो, इस निमित्त आज यहाँ पे कार्यशाला हुई। उद्यमियों को सम्मानित किया, उनको जो अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित कर उनको और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रेरित भी किया। आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन पूरे देश के अंदर में किया जा रहा है, जो हमारा 25 सितंबर से 25 दिसंबर के हमारे पंडित दीनदयाल जी की जयंती से लेकर के अटल जी की जन्म जयंती तक चलने वाले कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत में हमने अभी मंडलों की कार्यशाला की है, मंडलों की आज जिले की कार्यशाला की हुई है
और बहुत सारे कार्यक्रम इसमें अभी युवा सम्मेलन, महिला सम्मेलन और महिलाओं की प्रतियोगिताएं, तो बहुत सारे कार्यक्रम इस पे होने हैं। आज आत्मनिर्भर सम्मेलन जो हमारे बागेश्वर विधानसभा का है, गरुड़ के इस रामलीला मैदान में संपन्न हुआ है। इसमें विभिन्न चीज़ों पर बहुत आत्ममंथन हुआ है। आपने देखा है कि किस तरीके से मैं देश को हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ बना करके और किस तरीके से हम लोगों को आत्मनिर्भर बना करके, हमने पहले भी इसमें बहुत सारा अभियान लिया था। अभी दीपावली है, तो इस बार की दीपावली में आपने देखा कि लोकल रोज़गार बहुत सारे बढ़े हैं। बहुत सारी चीज़ें लोकल के लोगों को अपने जो उत्पाद बनाए थे वो आज मार्केट में बिके हैं। तो आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि मोदी जी की जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत, अगर इसको विश्व पटल पर देखेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर में भी इसका बहुत बड़ा योगदान, जो हमारे लोकल रॉकेट्स बने थे, हमारे जो ड्रोन बनते हैं उन्होंने काम किया। बहुत सारे जो हम मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आज हम अन्य देशों को एक्सपोर्ट सामान कर रहे हैं, वो भी आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम है। तो जिस तरीके से विश्व में आज एक बहुत बड़ी देशों के बीच में, विकसित देशों के बीच में एक बड़ी लड़ाई है कि हम अपने देश को अपने आत्मनिर्भर बना करके किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं। भारत भी आज चौथी आर्थिक शक्ति से तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की ओर है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम लगातार भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में विभिन्न कार्यक्रम हैं। अभी 9 नवंबर को में एक बड़ा कार्यक्रम जिला मुख्यालयों पर होने वाला है। 31 अक्टूबर को हमारा @सरदार 150 करके कार्यक्रम रन फॉर यूनिटी से लेकर के उसमें हमारी पद यात्राएँ होनी हैं। और उसके बाद हमारे जो अगला कार्यक्रम है, जो कल हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, मन की बात। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करने वाली पार्टी है और लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराती है। ये हमारी विधानसभा का सम्मेलन था। हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित थे। ये आत्मनिर्भर भारत पर जो हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि हमारे क्षेत्र सुख समृद्धि आए और हर क्षेत्र पर जोड़ने के लिए आज आत्मनिर्भर हमारे जो क्षेत्र के लोग, उद्यमी लोग हैं, उनके लिए काफ़ी कार्य कर रहे हैं। उनको आगे बढ़ाने के लिए आज ये सम्मेलन रखा गया था। इस पर मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे क्षेत्र में आज ऐसे ही उद्यमी हैं। हमारे क्षेत्र में सभी लोग उद्यम से जुड़े हुए हैं, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए आज ये कार्य यहाँ पर रखा गया था। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई अपने क्षेत्रवासियों को, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे। उन्होंने जो भी हमारे वक्ता आए थे, उन्होंने अपने अपने विचार रखे, उनको सुन के आगे को जो हमारी क्षेत्र की समस्याएं होंगी उनको आगे के लिए बढ़ाने के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू।